Hello friends, welcome to my YouTube channel Arvind Negi Biology Classes and we are discussing the chapter Reproduction in Organism 12th क्लास का पहला चैप्टर है और हमने काफी कुछ बातें पहले से ही हमने डिस्कस कर ली हैं और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पे है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, उनमें बेसिकली तीन प्रकार की क्या होते हैं स्टेजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज उसमें होती है, दूसरा आपका फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है और तीसरा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज उसमें होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पे। ठीक है, अब देखो भाई, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली स्टेज। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा बेटा, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन भी हो गया गैमेटोजेनेसिस। दूसरा इसमें होगा गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और गैमेट ट्रांसफर का मतलब अब जब वो गैमेट्स बन चुके हैं वो ट्रांसफर भी तो होंगे भाई। जब तक मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं मिलेगा तब तक जाइगोट नहीं बनेगा, तो वो जो गैमेट्स हैं उनका ट्रांसफर भी होना क्या है, उनका बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें हमने कल भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो गैमेट्स जो होते हैं हमेशा क्या होंगे बेटा, आपके हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा क्या होंगे, उनमें हैप्लॉइड गैमेट होते हैं। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है ये आपको पता होगा भाई, कि जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट एक ही सेट प्रेजेंट होगा उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम के दो सेट प्रेजेंट होंगे उसको हम डिप्लॉइड बोल देंगे, 2n जिसको करते हैं हम लोग। अगर क्रोमोसोम के 3 सेट प्रेजेंट होंगे तो हम उसको ट्रिप्लॉइड बोल लेते हैं। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट है यानी कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स हमेशा क्या होंगे बेटा, आपके हैप्लॉइड होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, यानी कि उनमें क्रोमोसोम के सेट हमेशा क्या होते हैं, n होते हैं, यानी कि उनमें एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। जैसे मान लिया जाए ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो स्पर्म होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो ओवा सेल होती है उसमें भी आपके 23 क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, ओके। अब कल हमने एक और बात डिस्कस कर ली थी, जो आपका गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक तो आपका गैमेट्स है आपका आइसोगैमेट्स, यानी कि जब दो गैमेट्स जिनका शेप स्ट्रक्चर साइज क्या होगा बिल्कुल समान होंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल सेम होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। जैसे एल्गी में जो गैमेट्स बेसिकली बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसमें दिख रहा होगा भाई, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में कोई पता ही नहीं चल रहा आपको। ठीक है ना, दोनों के दोनों आपको एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों में फ्लैजेला है, दोनों एक्टिव हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दीज गैमेट्स आर नोन एज आइसोगैमेट्स। हम इनको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है ना, वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म होता है उसका जो स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से होता है, जो ओवा सेल होती है वो इस प्रकार से होती है। तो दिस इज द हेट्रोगैमेट्स या एन आइसोगैमेट्स इसको बोलते हैं। ठीक है ना, और दूसरा नाम इसका क्या है आपका, हेट्रोगैमेट्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आइसोगैमेट्स और ये क्या है दूसरा आपका हेट्रोगैमेट्स, हमने इसको क्या बोल दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोगैमेट्स और हाइड्रोगैमेट्स। ठीक है ना, ये भी आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है, आपने बेटा देखा होगा 3 प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है ना, एक आइसोगैमी फर्टिलाइजेशन होता है, एक ऊगैमी फर्टिलाइजेशन होता है और एक आपका क्या होता है बेटा, एन आइसोगैमी फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, जैसे आइसोगैमी फर्टिलाइजेशन में ये हो गया कि जब सेम क्या होंगे आपके भाई, देखो आइसोगैमी सीधी सी लगाओ ना, नाम से पता चलो, इस नाम से ही पता लग रहा है। आइसो मतलब समान, गैमी मतलब गैमेट्स। जब समान गैमेट्स वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जब ऐसे ऐसे वाले जो गैमेट्स मिलेंगे इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज नोन एज द आइसोगैमी। ठीक है ना, हम दूसरा बोले थे कौन, ऊगैमी। देखो ऊगैमी में क्या होता है आपका, जो आपका स्पर्म होता है यानी कि जो मेल गैमेट्स होगा वो एक्टिव होता है ना, वो क्या होगा आपका एक्टिव होगा और क्या होगा, मोटाइल होगा। ठीक है ना, और जो ओवा होती है वो आपकी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, दैट इज नॉन एज द ऊगैमी। ठीक है, और एक तीसरा होता है आपका एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब ये होता है कि जो मेल होता है बेटा वो छोटा होता है। ठीक है ना, जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा लेकिन वो क्या होगा, एक्टिव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो 3 प्रकार के फर्टिलाइजेशन भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, आइसोगेमी, ऊगेमी और एनाइसोगेमी। अब हम प्लांट की बात करें, प्लांट में क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट में जो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट आपके बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। कल हमने बात की थी ना मोनोसियस एनिमल, डाइसियस एनिमल, तो यहां भी प्लांट में भी होगा ये, ठीक है ना। प्लांट में का मतलब है कि प्लांट का मोनोसियस, मोनोसियस मतलब एक, यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना। और अगर हम बात करें डाइसियस की, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा पपैया, वेरी इंपॉर्टेंट, या आपने देखा होगा डेट पाम, ठीक है ना। ये दो प्लांट होते हैं बेटा, इनमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। जो मेल प्लांट होगा इसमें केवल क्या लगेंगे, स्टेमेन लगेंगे, और जो फीमेल प्लांट होगा उसमें क्या लगेंगे, केवल कार्पेल लगेंगे। आ रही बात समझ में। अगर जो प्लांट जिसमें केवल क्या होगा, आपका स्टेमेन प्रेजेंट है, तो उन प्लांट को हम स्टेमिनेट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, स्टेमिनेट। और जो प्लांट जिनमें क्या होगा, केवल स्कारपेल होता है, इसको हम लोग पिस्टलेट बोल लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, स्टेमिनेट और पिस्टलेट। स्टेमिनेट वो प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल स्टेमेन प्रेजेंट होगा, और जिनमें केवल कार्पेल प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, पिस्टलेट बोलते हैं। तो अब इनको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइसियस प्लांट, यानी कि वो यूनिसेक्सुअल है। और जो मोनोसियस प्लांट है यानी कि बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि उनके अंदर मेल भी और फीमेल भी दोनों प्रकार के क्या है, गैमेट प्रेजेंट है। अगर देखो, जैसे रोज का प्लांट देख लो, रोज के प्लांट में फ्लावर में देखो ना, रोज का फ्लावर आप लोग देखते होंगे तो उसमें आपको एंथर में दिखता है, गाइनोशियम भी बीच में होती है, तो क्या है, बाइसेक्सुअल नहीं है। यस, दिस इज द बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके। या आप लोग मैंगो का देख लो, या आप लोग कोकोनट का देख लो, या आप कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर है उसको देख लो आप लोग, ठीक है ना। सब में क्या मिलेगा आपको, मोनोसियस मिलेगा, यानी कि फीमेल भी उसी फ्लावर में होगा और मेल पार्ट भी, यानी कि स्टेमेन भी वही होगा, गाइनोशियम भी वहीं पे होगा, है ना। दैट इज नोन एज द मोनोसियस प्लांट या बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया आपको, है ना। ओके। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग जाएंगे, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया भाई, ठीक है ना। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये भी पता लग गया आपको, जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। और जो गैमेट्स होते हैं उनका किस प्रकार का नेचर होता है ये भी हमने समझ लिया। अब है कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस दौरान कौन सा सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कौन सा सेल डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, कहां पे, गैमेटोजेनेसिस में। अब देखो आप, गैमेट होते हैं आपके क्या, हैप्लॉइड। ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है ना। गैमेट्स आर हैप्लॉइड कंडीशन, आर इन हैप्लॉइड कंडीशन, ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ओके। अब देखो, अगर प्लांट जो है या एनिमल जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वो आपके हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। डिवीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डिवीजन कौन सा, वेरी गुड, माइटोसिस, एंड द सेकंड वन इज मियोसिस। ओके। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होंगे हमेशा क्या होता है, समान होते हैं। डॉटर सेल में पेरेंट सेल के बराबर ही क्रोमोसोम होते हैं। और जो मियोसिस होता है इसमें जो डॉटर सेल, नई डॉटर सेल जो बनती है उनमें पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के आधे क्रोमोसोम रहते हैं। ये पढ़ा है आप लोग ने 11वीं क्लास में, ठीक है ना। अब देखो, आपका जो प्लांट है या एनिमल है वो डिप्लॉयड भी होगा और आपका हैप्लॉयड भी होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि मान लीजिए अगर हैप्लॉयड वाला जो क्या है प्लांट है, अगर वो गैमेट बनाएगा, अगर वो गैमेट बनाएगा, हैप्लॉइड वाला प्लांट कोई है अगर वो गैमेट बना रहा है, तो जब वो गैमेट बनाएगा तो गैमेट में भी कौन सा क्या होता है, गैमेट आपका हैप्लॉइड होगा। तो जब वो हैप्लॉइड होगा तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा बताओ तो। देखो, मियोसिस डिवीजन अगर होता इसमें, अगर इसमें मियोसिस डिवीजन होता तो अब मान लीजिए इसमें क्रोमोसोम 2 है,
मान लिया जाए, तो यहां पे क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं आपके, सिंगल क्रोमोसोम रहता, हाफ हो जाता ना वहां पे, तो हाफ हो जाता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो तो हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड में, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी या हैप्लॉइड एनिमल बॉडी में जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उनमें मियोसिस नहीं बल्कि उनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर देखो हैप्लॉइड है ना यहाँ पे, तो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही तो रहेगा, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही तो रहेगा। हरी बात तो जब हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा तो माइटोसिस प्रोसेस वहां पे होगी। लेकिन जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जब हैप्लॉइड क्रोमोसोम बनाएगा तो उनमें क्या होगा, आपका मियोसिस डिवीजन होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन वाली है, मैन प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है, मैन एनिमल बॉडी अगर हैप्लॉइड है, तो जब उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो माइटोसिस डिवीजन विल बी देयर, वहां पे आपका मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। और जब आपका डिप्लॉइड प्लांट अगर क्या या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आपका क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन, ये सॉरी गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, तो मियोसिस डिवीजन विल बी देयर, वहां पे माइटोसिस नहीं होगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में आपको पता लगी होगी कि हैप्लॉइड प्लांट्स में और डिप्लॉइड प्लांट में दोनों में ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि एक जगह पे, यानी कि जो आपके हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, जो डिप्लॉइड प्लांट होंगे आपके वो क्या होंगे, आपके वो आपके क्या होंगे, आपके वो क्या करेंगे, वो आपका मियोसिस डिवीजन करेंगे। ओके ठीक है। अब जो है अब जैसे कि कौन कौन से ऐसे होते हैं, तो जैसे देखो एल्गी, ठीक है, इसके साथ साथ जो है ब्रायोफाइटा, जो एल्गी और ब्रायोफाइटा वाले जो प्लांट होते हैं इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये क्या होते हैं, आपके डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। अब मुझे बताओ कि जब एल्गी और ब्रायोफाइटा में जब आपका गैमेट्स बनेंगे तो कौन सा डिवीजन होगा, वेरी गुड, माइटोसिस। और जब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ये आपका ह्यूमन बीइंग में जब आपका गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कौन सा डिवीजन होगा, वेरी गुड, मियोसिस। क्यों, क्योंकि डिप्लॉइड कंडीशन में। यहां पे क्यों, क्योंकि ये क्या था, आपका हैप्लॉइड कंडीशन में ये था, ठीक है ना। तो ये आपको बात पता चल गई। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस कैसे करके होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि यहां पे क्या होता है, एक मियोसाइट सेल्स होती हैं, कुछ मियोसाइट्स, ठीक है, कुछ मियोसाइट्स क्या होती है, सेल्स होती हैं। मियोसाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस डिवीजन होना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मियोसाइट्स, व्हाट इज मियोसाइट सेल्स। तो मियोसाइट सेल्स आर दो सेल्स जिनमें क्या होना है, मियोसिस डिवीजन होना है, उनको हम मियोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मियोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक ना। ह्यूमन बीइंग में भी मियोसाइट सेल्स होती हैं, प्लांट में भी मियोसाइट सेल्स होती हैं। तो मियोसाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें कौन सा डिवीजन होना हो, मियोसिस डिवीजन होना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, मियोसाइट सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ओके, यानी कि गैमेट मदर सेल इनको भी बोलते हैं, गैमेट मदर सेल भी इनको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होना है, मियोसिस डिवीजन होना है, ठीक है ना। ओके, अब जरा एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हम भी यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए अगर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, अब ह्यूमन बीइंग में मान लिया 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। तो मुझे बताओ बेटा आपके गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, वेरी गुड, 23 होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका रेट है, अगर रेट में मान लिया जाए 42 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे आपके, ये सॉरी यहाँ पे कितने गैमेट होंगे आपके, दिस इज द गैमेट, ये आपके क्या है, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। ह्यूमन में 46 है, यहाँ 23, यहाँ पे रेट में 42 है, यहाँ पे क्या आपके 21 है। उसी प्रकार से हाउस फ्लाई, ठीक है ना, हाउस फ्लाई में आपके 12 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो गैमेट में कितने होंगे, 6 होंगे। अगर कैट में है तो कैट में अगर 38 क्रोमोसोम है तो आपके गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, वेरी गुड, 19।
और अगर राइस में, ठीक है ना, आपके राइस में 24 क्रोमोसोम है टोटल, तो गैमेट में कितने होंगे आपके 12। ओके, तो ये है आपका माने कि सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन होता है। तो पता लगे ना कि जो आपके क्या होते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होगा आपका मियोसिस डिवीजन वहां पे हो रहा है। अब जो गैमेट ट्रांसफर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो गैमेट का ट्रांसफर होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है ना। गैमेट ट्रांसफर, देखो बेटा, गैमेट ट्रांसफर का मतलब है कि जब गैमेट्स बन गए, भाई मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट मिल गया, अब जब तक वो गैमेट मिलेंगे नहीं आपस में, जब तक वो आएंगे नहीं आपस में, तो आपका मैकेनिज्म क्या नहीं, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो बेटा, अगर माने जाए गैमेट ट्रांसफर के लिए कुछ मीडियम होंगे, अगर माने जाए आपके गैमेट्स तैर कर जाते हैं, मेल गैमेट भी तैर कर आएगा, फीमेल गैमेट भी तैर कर आएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे, उसको हम बोलते हैं ज्यूडोगैमी, ज्यूडोगैमी, ठीक है ना। ये विशेषता एल्गी में देखने को मिलता है आपको। ज्यूडोगैमी वो मैकेनिज्म होता है या वो प्रोसेस होता है गैमेट ट्रांसफर का, जब गैमेट्स तैर कर जाते हैं, स्विम करके जाएंगे वाटर में, ठीक है, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे, इसको हम बोलेंगे ज्यूडोगैमी। एक और गैमी होता है जैसे साइफोनोगैमी, ठीक है ना, साइफोनोगैमी, यहां पर वो है, ठीक है, साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी मतलब जब कभी गैमेट ट्रांसफर के लिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, अगर जब कभी भी गैमेट ट्रांसफर के लिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो उसका हम क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी बोलेंगे। अब आपको पता है भाई एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों में क्या होता है, आपका पोलन ट्यूब बनता है, साथ साथ जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट जो होते हैं उनमें भी आपका क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है। सबसे पहले पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म प्लांट में ही हुआ, तो उसको हम बोलेंगे साइफोनोगैमी। व्हेन पोलन ट्यूब्स विल बी जर्मिनेट, या पोलन ट्यूब जब भी बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी प्रोसेस बोलेंगे। एक आपने सुना भी होगा बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसको भी समझ जाते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या है बेटा, एक प्लांट है, ठीक है ना, ये इसके क्या है, ये सेपल्स हैं, ये इसके पेटल्स हैं, ठीक है। अब ये इसके क्या है, एंथर है, ठीक है ना, और ये इसके क्या है, गैनेशियम है। अगर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना, इनटू द स्टिग्मा, यहां पे पोलन ग्रेन, ये स्टेमेन थे ना, दिस इज द स्टेमेन। अब इस स्टेमेन में जो आपके पोलन ग्रेन थे वो उसी फ्लावर के गैनेशियम में चला गया, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। और अगर क्या हुआ कि ये आपका ये दूसरा फ्लावर था, यहाँ पे आपका क्या था, ये एंथर थे, ये एंथर था, ये गैनेशियम था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका क्या था, ये जो आपका एंथर था, ये जो आपके क्या थे, स्टेमन थे या पोलन ग्रेन था, ये पोलन ग्रेन उड़ के क्या चला गया, इसके उसमें आ गया, इस गैनेशियम, दूसरे फ्लावर के गैनेशियम में चला गया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, तो इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के आगे कुछ मैकेनिज्म है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फर्टिलाइजेशन पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस पे क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।